अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक होगा इंग्लिश ऐसे की एक आउटलाइन है, पोलराइज पॉलिटिक्स, थ्रेट्स एंड चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ और उनके इसके ऊपर मैंने ऐसा भी बनाया हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान, काजेज, इंपैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। आप उसको देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पोलराइज पॉलिटिक्स के ऊपर है। सबसे पहले पोलराइज पॉलिटिक्स क्या होती है? डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स इनटू मल्टीपल पोल्स। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो एक साइड पे पीटीआई है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान पीपल पार्टी है, तीसरी साइड पे पीएमएलएन है। इसी तरह जमात इस्लामी भी लगा सकती हैं, जेयूआई उसको लगा सकती हैं, जो भी हैं, मतलब कि ये मल्टीपल पोल्स हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप अमेरिका के अंदर देखें तो वहाँ पर एक साइड पे डेमोक्रेट्स हैं, दूसरी साइड पे रिपब्लिकन्स हैं। सिमिलरली अगर आप यूके के अंदर देखें तो वहाँ पर एक साइड पे लेबर पार्टी है, दूसरी साइड पे और भी जो उनकी लिबरल पार्टी है शायद वो होगी। इसी तरह अगर आप इंडिया के अंदर देख रहे हैं तो एक साइड पे एक पोल के ऊपर बीजेपी है तो दूसरी साइड पे कांग्रेस है। तो ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है इसी को ही कहते हैं कि दो पोल्स हैं, और अगर फॉर एग्जांपल इनके दरमियान डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर जो इंतशार फैलने का खदशा हो या इंतशार फैल रहा हो, तो उसको कहते हैं पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है कि एक साइड पे यूथ है, दूसरी साइड पे वो जो एक ओल्ड क्लास है पाकिस्तान की सीनियर सिटीजन, आप जिसे कह सकते हैं, जिनका ज़्यादातर झुकाव पीएमएलएन की तरफ है, जो यूथ है उसका ज़्यादातर झुकाव पीटीआई की तरफ है। तो अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, पोलराइज हो चुकी है, पॉलिटिक्स भी पोलराइज हो चुकी है और जो सोसाइटी है वो भी पोलराइज हो चुकी है। वी आर डिवाइडेड इनटू यूथ, इनटू पटवारी या पीएमएलएन, या वी आर डिवाइडेड इन जियाला, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनको कहा जाता है। तो ये जो पोलराइज पॉलिटिक्स है इसके पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को थ्रेट्स क्या हो रही हैं, ये चैलेंजेस क्या हो रहे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं जी, पाकिस्तान की जो पोलराइज पॉलिटिक्स है हैज़ बिकम अ थ्रेट मल्टीप्लायर फॉर पाकिस्तानी डेमोक्रेसी ओइंग टू पोलराइज पॉलिटिक्स। द डेमोक्रेटिक लैंडस्केप ऑफ द पाकिस्तान ऑफ द कंट्री हैज़ बीन डिरेल्ड एंड गेटिंग सेटबैक्स टू द होल। मतलब कि जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है उसको मल्टीपल थ्रेट्स जो हैं वो इस पोलराइज पॉलिटिक्स की वजह से मिल रहे हैं। Need of the hour is some well orchestrated policy to approach the political polarization. हमें कुछ steps लेने की ज़रूरत है। अब मैनिफेस्टेशन अगर आप देखें तो ये तीन मेजर मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स दूंगा। पहला, पाकिस्तान की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उनके दौर में अगर आप देखें तो चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला आया, इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री का मामला आया, तो उन्होंने कभी भी अपोजिशन जो लीडर थे उस टाइम के, शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ कभी भी डिस्कस ना किया। अब जब आर्मी चीफ की तकर्री का मामला आया तो पाकिस्तान के जो करंट गवर्नमेंट थी, पीडीएम गवर्नमेंट, इन्होंने भी उनके साथ कभी भी डिस्कस करने की कोशिश ना की। सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप देख लें, ये किस बेस पे हो रही है? पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से हो रही है। मतलब कि वो जो डिवीजन इतनी ज़्यादा डीप रूटेड हो चुकी है कि वो एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों राणा सना की बात, एक स्टेटमेंट आई थी कि अब या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। तो इस तरह की जो एक इस नहज पे जब पॉलिटिक्स आपके पहुंच जाए तो उसी को ही कहते हैं पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, और इसके बहुत ज़्यादा सवेयर कंसिक्वेंसेस होते हैं फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी। ठीक है, और हम सफ़र भी कर रहे हैं। फर्दर हम देखें कि पोलराइज पॉलिटिक्स किस तरीके से डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर रही है। सबसे पहले पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी की सबसे जो एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है डेमोक्रेटिक, किसी भी नेशन के अंदर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, वो होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो ज़्यादातर हम लेजिस्लेशन वगैरह करते हैं, जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं वहाँ पर जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, कोई भी बिल होता है वो पास करते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो इमरान खान साहब के दौर में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते थे, और अभी जो पीडीएम लेड गवर्नमेंट है इसके अंदर क्या होता है कि वो पहले ही डिसाइड करके आते हैं, आके सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग करते हैं और वो जाते हैं। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट का तकद्दुस था उसको बड़ा पामार किया जा रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स अनएंडिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है सिंस 2013 ऑनवर्ड, जब से इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा पावर में पहुंची है, या ओवरऑल उनकी जो आप पॉलिटिकल एरिना के अंदर उनकी जो प्रेजेंस है वो बड़ी है, उसके बाद से ऑनवर्ड मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि पहले जो ओवरऑल आप देखें तो पोल्स थे, जो ओवरऑल पावर ब्रोकर्स थे वो तीन थे।
एक साइड पे एस्टेब्लिशमेंट थी, एक साइड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और एक साइड पे पीटीआई सॉरी पीएमएलएन थी। लेकिन अब जो पावर ब्रोकर्स हैं या ये ओवरऑल जो पावर हब्स हैं वो पांच हो गए हैं। उनके अंदर एक जुडिशरी भी आ गई है और जो पांचवी है वो पीटीआई भी आ गई है। तो अब जो धड़े हैं पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन जुडिशरी एंड एस्टेब्लिशमेंट, तो ये सारे एक जगह पे इत्तफाक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इट इज ऑन द राइज। सो ये भी एक रीजन है। और ये किस वजह से है? पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से। क्योंकि अब जो जुडिशरी है वो भी डिवाइडेड है, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी डिवाइडेड हैं, ठीक है, और वो जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है वो तो डिवाइडेड है ही है। उसके बाद जी कंट्री हैज़ बिकम द विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल वेंजेंस इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल कोऑपरेशन। अब देखें आपने जहाँ जहाँ पर कोऑपरेशन करनी थी, जहाँ फॉर एग्जांपल कुछ भी इस तरह का मुल्क के फॉर बेनिफिट के लिए कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए आपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना था। लेकिन अब यहाँ पर मुल्क के अंदर एक दूसरे से बदले लिए जा रहे हैं। इसके अंदर आप मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, और जिस तरह पाकिस्तान के फॉर्मर जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने फ्लड्स के लिए जो टेलीथॉन वगैरह या वो कुछ किया था जिसमें उनको फंड्स आने थे, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो उसके अगेंस्ट थी। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट कुछ कर रही होती है तो इमरान खान साहब उनके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। तो ये एक पॉलिटिक्स ऑफ जो वेंजियंस है वो चल रही है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन हैज engendered इंस्टीट्यूशनल पोलराइजेशन। जिस तरीके से जुडिशरी हैज बीन डिवाइडेड, आपके जो नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिवाइड हो चुके हैं। उसके अलावा आपके ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिवाइड हो चुके हैं। तो मल्टीपल मतलब कि ना मुल्क के अंदर हर लिहाज से, आप सोसाइटी से लेकर आप इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली से सोसाइटी, सोसाइटी से नेशन, ओवरऑल आप जिस भी लेवल के ऊपर जाएंगे आपको पोलराइजेशन मिलेगी। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड अटैक्स ऑन द मीडिया हैव बिकम अ न्यू नॉर्मल इन पाकिस्तान। अब देखें कि जो भी स्टेट के नैरेटिव के खिलाफ कुछ थोड़ा बहुत सिंपल बोलने की कोशिश करता है उसको उठा लिया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। कल्चर ऑफ सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हैज़ फर्दर डिरेल्ड द ऑलरेडी स्टम्बलिंग डेमोक्रेसी। मतलब कि आप कुछ लोगों को उठाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं और उनको सजा देते हैं। और सजा भी देनी या नहीं देनी ये आपका अपना प्रेरोगेटिव होता है। जुडिशरी भी, उनके जुडिशियंस हैं, दे आर बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस्ड किए जा रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल डिसीजंस होती हैं उनके भी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन हैज जनरेटेड द सोशल अनरेस्ट इन ऑलरेडी मल्टी लेवल पोलराइज सोसाइटी। मतलब कि इसके अंदर आप देखें कि पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो एथनिक लेवल पे भी थी, जिसमें आप देखें कि पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोची वो सारे डिवाइडेड थे। उसके बाद सुन्नी, शिया, वहाबी इस तरह की डिवीजन थी। फिर हिंदू और मुस्लिम्स की भी डिवीजन थी, या सिखी या ईसाई, मतलब कि उनकी जो आपस में रिलीजियस जो पोलराइजेशन थी वो अलग थी। अब ये एक नई जो है वो इमर्ज हो चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर ओवरऑल जो डेमोक्रेसी को देखने या ओवरऑल जो सोशल आपकी कोऑपरेशन है उसके ऊपर इसने बहुत इम्पेक्ट किया है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी इम्प्लीकेशन देखें तो कॉन्टिन्यूस डेमोक्रेटिक हिकअप्स मुल्क के अंदर आप देख लें कि कितने पीएम हैं जिन्होंने अपना टेन्योर जो है वो पूरा किया है। उसकी रीजंस क्या होती हैं? कि आपके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह क्या है? पॉलिटिकल पोलराइजेशन। सिमिलरली इंटरफेरेंस ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। जब आप खुद ही इतने डिवाइडेड होंगे तो फिर क्या होगा? आपको पावर वैक्यूम मिलेगा, और जब पावर वैक्यूम में होगा तो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो होंगी वो आएंगी और वो आपके ऊपर रूल करेंगी। So you are giving the power space to the non-democratic forces कि वो आएं और वो आके रूल करें। Similarly, dynastic leadership has prevailed in the political landscape of Pakistan। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अगर वो ही डेमोक्रेटिक नहीं होंगी तो उस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी किस तरह प्रिवेल करेगी? तो सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को प्रिवेल करने के लिए आपको जो आपकी पार्टीज हैं, इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस करवाने होंगे और वहां पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा। नीड ऑफ द आवर क्या है जी? कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी डायलॉग्स होने चाहिए अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स, ताकि मुल्क के अंदर ये जितनी भी पोलराइजेशन है उसको ख़त्म किया जा सके। एक दूसरे को बैठें, बात करें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, ताकि आपको एक दूसरे के जो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स हैं, बैटल लाइन्स हैं, उनका आइडिया हो और आप उसके ऊपर कोऑपरेशन कर सकें।
Similarly, non-interference of non-democratic forces by constitutional backing. आप लॉ बना दें, आप लेजिस्लेशन कर दें, जिस तरह 18th अमेंडमेंट के अंदर हुआ था। अब फर्दर भी अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर भी किसी भी लिहाज से जो थोड़ी बहुत भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, आप उसके लिए भी लॉ बना दें। जब आप लॉ मेकिंग करेंगे तो उससे जो थोड़ी बहुत भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। सिमिलरली इंट्रा पार्टी जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि जो अपनी पार्टीज के अंदर, आप फॉर एग्जांपल पीएमएलएन है तो वो नवाज के साथ ही चल रही है और उन्हीं की ही, चाहे जो नीचे फर्दर लीडर्स होंगे वो चाहे कम्पिटेंट हो नॉन कम्पिटेंट हो, लेकिन वो बन चुके हैं लीडर्स। तो ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आपकी जो सीनियर लीडरशिप है वो साइड पे हो जाए और आप अपने बच्चों को ही नवाजते रहें। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पार्टी के अंदर जो है एक डेमोक्रेटिक कल्चर हो, ताकि नई लीडरशिप आए, और मुल्क को नई लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मुल्क जो है एक प्रॉपर डेमोक्रेसी बन सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन किस तरीके से थ्रेट कर रही है, उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, और फर्दर मोर हमने उसके सॉल्यूशंस देखे थे। तो विद दिस वर्जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, तो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि मैं इस चैनल के ऊपर तकरीबन 380 प्लस जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें आउटलाइंस हैं, उसके अलावा इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन है, इंग्लिश ऐसे की पूरी सीरीज़ है। फर्दर मोर मैं करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर लेक्चर्स बनाता रहता हूँ, आप उनको विजिट कर सकते हैं। सिमिलरली आईआर की पूरी एक सीरीज है, पेपर वन पेपर टू की, पेपर टू में चल रहा है, इंशाल्लाह वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टे ट्यून रहें जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी वीडियोस आती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।